सूत्र नंबर 9 मोहिनी कर्म की भेद। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैकशः क्रोध मान माया लोभः। दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैकशः क्रोध मान माया लोभा। अब यहाँ पर मोहिनी कर्म के भेदों को बतलाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। पुनः चारित्र मोहिनी के दो भेद, कषाय वेदनी अकषाय वेदनी। क्रम से देखना सूत्र के अनुसार दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दो भेद, फिर चारित्र मोहिनी के दो भेद अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, फिर क्रमशः इनके भेद बतलाएं। तो दर्शन मोहिनी के त्रि मतलब तीन, चारित्र मोहिनी के द्वि अर्थात दो, फिर अकषाय वेदनी के नव अर्थात 9 और कषाय वेदनी के षोडश अर्थात 16 भेद हैं। अब क्रमशः इनका नाम उल्लेख करते हैं। सम्यक्त्व मिथ्यात्व और तदुभय। तदुभय अर्थात तदुभयानी है वो दोनों एक शब्द, तो बन जाएगा क्या, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और तदुभय अर्थात मिश्र या सम्यक्त्व मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। इस प्रकार यह तीन दर्शन वेदनी के भेद हुए। फिर कहते अकषाय कषायौ। तो सबसे पहले अकषाय के भेद बतलाते, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। फिर इसके बाद कहते हैं कषाय। कषाय के भेद बतलाते हुए कहते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास अर्थात ये भेद हैं च एकशः क्रमशः इनके एक एक। कैसे, तो क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। इस प्रकार यह मोहिनी कर्म के 28 भेदों की चर्चा हुई। आइए एक बार पुनः देखते हैं। मोहिनी के 28 भेदों में सबसे पहले दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये अच्छी तरह याद करने हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह याद हो जाते हैं तो फिर गुणस्थान का सारा विषय एकदम से समझ में आ जाता। सारे गुणस्थान पूरा इन्हीं के आधार से चलता है। तो सबसे पहले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन भेद, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, जिसे मिश्र प्रकृति भी कहते हैं। चारित्र मोहिनी के दो भेद, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी के 9 भेद, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कषाय वेदनी के 16 भेद, 4 मुख्य अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इन प्रत्येक के भी 4-4 भेद, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ,
प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। आइए अब इनको हम एक बार सामान्य से जानते हैं, और इनके आधार से ही सारा गुणस्थान व्यवस्था है, क्योंकि गुणस्थान की शब्द का अर्थ ही है मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों का तारतम्य। तो यहाँ जो मोह शब्द प्रयोग हुआ उस मोह का अर्थ है मोहिनी कर्म। इसलिए ये मोहिनी कर्म अच्छी तरह यदि हमको समझ में आ जाते हैं तो सारे गुणस्थान की व्यवस्था क्लियर हो जाती है। तो एक बार इनको समझते। दर्शन मोहिनी, जो आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करती है वह दर्शन मोहिनी है। इसके 3 भेद हैं क्रमशः। पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जिसके उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, या अतत्व श्रद्धान जिसके माध्यम से होता है उसका नाम है मिथ्यात्व। इसे मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। फिर कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व, दाल और चावल से मिश्रित अर्थात खिचड़ी के स्वाद के समान सम्यक्त और मिथ्यात्व से मिश्रित भाव को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। दोनों की मिश्र रूप अवस्था, न जहाँ सम्यक्त्व है न मिथ्यात्व है, न दाल है न चावल है। दूसरा उदाहरण देते हैं दही और गुड़ का, कि दही और गुड़ से भिन्न एक अवस्था बनी है श्रीखंड। तो न दही है न गुड़ है, न खट्टा है न मीठा है, कोई एक अलग ही स्वाद है। फिर कहते हैं सम्यक्त प्रकृति, जिसके उदय से आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धा में शिथिलता आती है वह कहलाती है सम्यक्त प्रकृति। वास्तविकता में यह सम्यक दर्शन तो हो जाता है, लेकिन उस सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ रूप दोष लगते रहते हैं, इसलिए वह उसे शिथिल करता है। अब आगे कहते हैं चारित्र मोहिनी, जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करती है वह चारित्र मोहिनी है। इसके 2 भेद मूल में कहे। पहला अकषाय वेदिनी और दूसरा कषाय वेदिनी। अब इनको क्रमशः देखते हैं। पहले अकषाय वेदिनी। अकषाय वेदिनी, यहाँ आ कषाय को कहीं कहीं नौ कषाय भी कहते हैं। यहाँ आ या नौ शब्द का अर्थ है ईसत, ईसत अर्थात किंचित। तो ईसत कषाय, अकषाय और नौ कषाय ये इसके नाम हैं। ये स्वयं कषाय ना होकर दूसरे के बल पर कषाय बन जाती हैं। जैसे कुत्ता स्वामी का इशारा पाकर काटने को दौड़ता है और स्वामी के इशारे से ही वापस आ जाता है, उसी तरह क्रोध आदि कषाय के बल पर ही हास्यादि 9 कषायों की प्रवृत्ति होती है। क्रोध आदि के अभाव में ये निर्बल रहती हैं, इसलिए इन्हें ईसत कषाय, अकषाय या 9 कषाय, किंचित कषाय भी कहा जाता है। ये ओरिजिनली में स्वयं काम नहीं करती, इनके पीछे ओरिजिनल जो 4 कषाय हैं वो होती हैं, वापस ये काम करती हैं। फिर आगे इनके 9 भेदों को बतलाते। पहला हास्य, हास्य मतलब जिसके उदय से हंसी आती है वह हास्य कर्म है। रति, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में प्रीति होती है, अच्छा लगना। अरति, जिसके उदय से क्षेत्र आदि में अप्रीति होती है, या जिसके उदय से तप ध्यान आदि में अरति अरुचि होती है, अच्छा नहीं लगना। शोक, जिसके उदय से इष्ट वियोग क्लेश उत्पन्न हो वह शोक है। इष्ट का वियोग आदि के माध्यम से जो शोक होता है, दुख होता है, वियोग जन्य पीड़ा होती है, उसका नाम शोक है। भय, जिसके उदय से भय डर उत्पन्न हो वह भय नाम की कर्म है। जुगुप्सा, जिसके उदय से ग्लानि प्रकट हो अथवा जिसके उदय से आत्मा दोषों का संवरण ढकना है और पर दोषों को, स्वयं के दोषों को ढकता है और दूसरों के दोषों को प्रकट करता है, उसका नाम जुगुप्सा है। घृणा, ग्लानि करना। स्त्रीवेद, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त होता है या पुरुष में रमणी का भाव होता है, उसका नाम है स्त्रीवेद। पुरुष वेद, जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त होता है अथवा स्त्री में रमण रूप भाव होता है वह पुरुष वेद। नपुंसक वेद, जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को प्राप्त होता है और स्त्री और पुरुष दोनों में रमणी का जो भाव है उसका नाम नपुंसक वेद है। अब आगे कहते हैं कषाय वेदिनी।
कषाय वेदिनी जो दुख रूप धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्मरूपी खेत का कर्षण करती है वे कषाय कहलाती है। कृषति इति कषायः। इसके 16 भेद हैं। मुख्य में 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अनंतानुबंधी क्या करती है? तो जो सम्यक्त्व व चारित्र दोनों का विनाश करती है तथा जो अनंत भव के अनुबंधन स्वभाव वाली है वह अनंतानुबंधी है। सबसे अच्छा शब्द है अनंत प्लस अनुबंध। जो अनंत भवों का अनुबंध कराती है उसका नाम अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यानावरण, आ मतलब ईसत किंचित थोड़ा, और प्रत्याख्यानावरण मतलब, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, और आवरण मतलब होता है ढकना। तो जो देश संयम का घात करती है अर्थात थोड़ा सा भी नियम नहीं लेने देती है, थोड़ा सा भी संयम नहीं लेने देती है, उस देश संयम की घातक अप्रत्याख्यानावरण कहलाती। प्रत्याख्यान मतलब त्याग और आवरण मतलब ढकना। तो जो सकल संयम को ढकती है, घातती है, उसका नाम प्रत्याख्यानावरण कषाय। अंतिम संजुलन, जिस कषाय के रहते संयम, सकल संयम तो रहता है किंतु यथाख्यात संयम प्रकट ना हो, वह संजुलन नाम की कषाय है। इनके भी 4 भेद प्रत्येक के। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा, मान मतलब अहंकार, घमंड, अभिमान, माया मतलब छल कपट, परवंचना, ठगना, और लोभ मतलब गिद्धता, अपवित्रता। इन कषायों का संस्कार काल कितना है? तो अनंतानुबंधी कषाय का संस्कार काल 6 माह से ज्यादा तथा संख्यात, असंख्यात एवं अनंत भवों तक रहता है। अप्रत्याख्यानावरण का संस्कार काल 6 माह तक, प्रत्याख्यानावरण का संस्कार काल 1 पक्ष अर्थात 15 दिन, और संजुलन का संस्कार काल अंतर्मूर्त तक है। क्रोध, मान, माया, लोभ में से एक समय में एक ही का उदय होता है, चारों का नहीं। ये नियम है कि एक समय में एक ही कषाय का उदय होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वह फिर तुरंत चेंज होकर दूसरे में परिवर्तित हो गई। जैसे किसी को गुस्सा आया, अब वो गुस्सा आया, गुस्सा वो शांत करना चाह रहा था, लेकिन उसने सोचा अगर मैं गुस्सा शांत कर दूंगा तो सामने वाले को असर ही नहीं पड़ेगा मेरी बात का, तो क्या करता? मायाचारी करने लगा। अच्छा, मैं गुस्सा कम कर दूंगा तो लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी, तो वो मान करने लगता। अच्छा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा वापस, तो लोभ आ गया। तो ऐसे वो चारों कषायें घूमती रहती हैं। हर कंडीशन में हम लगाएंगे तो हर कंडीशन में ये चारों कषायें एक के बाद आगे पीछे होती हुई काम करती हैं। लेकिन मुख्य बात कि एक समय में एक ही का उदय होता है। जहां अनंतानुबंधी का उदय है वहां प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध एवं संजुलन क्रोध का भी उदय रहेगा। जहां अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय है वहां प्रत्याख्यानावरण एवं संजुलन का भी उदय रहेगा। नियम इतना है कि वो स्वमुख से रहेंगी और ये परमुख से उदय में आएंगी। जहां प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय है वहां संजुलन का भी उदय रहेगा, और जहां संजुलन का उदय है वहां मात्र संजुलन का, क्रोध का ही उदय रहेगा। इसी तरह मान, माया, लोभ में भी लगाना चाहिए। बंध सामान्य से प्रति समय चारों कषायों का, विशेष से 21 को लेकर एक कषाय तक का बंध होता है। अंतर्मूर्त में क्रोधादिक कषायों का उदय नियम से बदल जाता है। कोई कषाय चलेगी तो अंतर्मूर्त तक चलेगी। जैसे अभी हमने कहा कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद वह अपने आप चेंज होगा, दूसरी कषाय में परिवर्तित हो जाता है। लगता है कि गुस्सा है, गुस्सा नहीं है, मान है अब उसका। कई बार होता ना, हमने उनसे लड़ाई हो गई, उसका तो बोलते ही नहीं वो, तो उनका गुस्सा कब तक चल रहा है? तो गुस्सा तो बदलता है, गुस्सा मान में आया, माया में आया, लोभ में आया, लेकिन हमको समझ में आता है कि गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, मान है, अहंकार है, अभिमान है। कैसे झुक जाएं? छोटा है, इससे कैसे बात कर लें? नहीं नहीं, ये किसी गलती थी, ये आएगा, माफी मांगेगा। इस प्रकार कषायों को बहुत सूक्ष्मता से समझने की बात है। कषायों के लिए बहुत अच्छा जीव कांड में बहुत सुंदर विश्लेषण दिया है, बहुत अच्छी तरह। तो हमको उनका अध्ययन करना चाहिए जिससे हमारी कषायों में शांति हो।
प्रसन्नता आए, निर्मलता आए, परिणाम शांत बने।